महाकाल। आज हम बात करेंगे सिखवाल पब्लिकेशन में राजस्थान के परिचय भौतिक विभाग के पार्ट सेकंड के बारे में। त्रिकुट पहाड़ी पर किला स्थित है। इससे पहले वाले पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला जैसलमेर किला स्थित है। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में झारोला, इसराना भाकर, रोजा भाकर उक्त सभी स्थित है। तो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में झारोल, इसराना भाकर, रोजा भाकर सभी स्थित है। नेक्स्ट है, जैसलमेर की टर्शरी कालीन चट्टानों में भंडार है। तो जैसलमेर के टर्शरी कालीन चट्टानों में तेल के, गैस के उपरोक्त दोनों की क्या है, भंडार है। तो जैसलमेर के टर्शरी कालीन जो चट्टानें हैं उसमें तेल और गैस के भंडार है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो क्या स्थित है, पंजाब का मैदान स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है। तो रेखीय पवनानुवर्ती बालुका स्तूप पर वनस्पति क्या होती है, आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं सूरतगढ़, मेंढा नदी घाटी, भालेरी उक्त सभी में पाए जाते हैं। तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप सूरतगढ़, मेंढा नदी, भालेरी उक्त सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण हैं मानसर, सालीसर, जसूसर आदि क्या है, उक्त सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरु प्रदेश में राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी कि यह हाड़ौती क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह नदी सरस्वती का उद्गम स्थल है, यह कथन सही है। यह नदी अरब सागर में गिरती है और यह नदी एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है। तो लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, यह बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसके भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो राजस्थान का धौलपुर जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। राजस्थान में छप्पन का मैदान माही नदी में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है। गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। मरुधर के नाम से जोधपुर संभाग क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर में किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर में किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चूने पत्थर की प्रधानता है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातली स्वरूपों में प्रधानता है। तो पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातली स्वरूपों में प्रधानता है, तो ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की प्रधानता है। नेक्स्ट है, राज्य में किस जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या होते हैं, सभी प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी क्या है, सत्य कथन है। लघु मरुस्थल या कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि लघु मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है और यह अरावली के पश्चिम में पड़ता है और यह थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है। तो लघु मरुस्थल जो है महान थार मरुस्थल का क्या है, पूर्वी भाग है। नेक्स्ट है, भरतपुर क्षेत्र में पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। तो भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अलीपुर जो है भरतपुर क्षेत्र के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में
तुलना में उक्त सभी क्या कथन क्या होंगे, सत्य होंगे कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व की अन्य मरुस्थल की तुलना में वनस्पति युक्त क्षेत्र व भूमि जल भंडार हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल में वनस्पति युक्त क्षेत्र हैं, अर्थात भूमि जल भंडार भी हैं, कृषि फसल खनिज पशु संपदा से सर्वोत्कृष्ट हैं, जनसंख्या की दृष्टि से अधिक घनत्व वाला है। नेक्स्ट है नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। तो नागौर उच्च भूमि से जो कथन दिए गए हैं ये कोई भी असत्य नहीं है, सारे सत्य हैं। तो नागौर उच्च भूमि को की उत्तरी सीमा शेखावटी का अंतर प्रभावी मैदान बनाती है। जो नागौर उच्च भूमि की जो उत्तरी सीमा है वह शेखावटी का अंतर प्रभावी मैदान बनाती है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीने झीलें क्रमशः सांभर, डिडवाना, नावा व कुचामन आदि हैं। ये टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग है। जो नागौर उच्च भूमि है वह किसके भाग है, टेथिस सागर का भाग है। और नागौर उच्च भूमि में कुछ नमकीन झीलें सांभर, डिडवाना, नावा व कुचामन आदि हैं। नेक्स्ट है मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम का विस्तार नापा जाता है। जो निम्नलिखित स्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजस्थान के पूर्वी गांव सिलोन, उत्तरी गांव कोणा, पश्चिमी गांव कटरा व दक्षिणी गांव बोरकुंड है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है। घग्गर नाली का 75% मैदान हनुमानगढ़ व गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं। तो उक्त सभी अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप हैं वो पश्चिमी रेगिस्तान में, उत्तरी रेगिस्तान में, शुष्क मरुस्थल तीनों में क्या होते हैं, बनते हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारण से पड़ा। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव उच्चावच किस प्रभाव के कारण पड़ा। तो उच्चावच के कारण पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल जिलों का सही क्रम है। अधिक से कम की ओर बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है, फिर बाड़मेर, बीकानेर और फिर सबसे कम श्रीगंगानगर का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर जिले का, बाड़मेर जिले का, बीकानेर का और सबसे कम गंगानगर का है। नेक्स्ट है वार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी दर्रे अजमेर किस तहसील में स्थित हैं। तो ये सारे दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, ब्यावर तहसील में स्थित है। पार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी अजमेर दर्रे के ब्यावर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है। तो राज्य में सर्वाधिक विस्तार भूरी बलुई मिट्टी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है बहावलपुर जिला जो है राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। मीरपुर भी राजस्थान की सीमा से लगता है। लरकाना, खैरपुर सभी जिले लगते हैं, पर बहावलपुर जो है वह सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन है। तो यह उक्त सभी क्या है, सत्य कथन है। थार मरुस्थल को यह थली या शुष्क बालू का मैदान के नाम से जाना जाता है। तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। यह थली या शुष्क बालू का मैदान के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। थार मरुस्थल जो है यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% भाग राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। तो सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ी को क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने अरावली के किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। कर्नल टोड ने अरावली के गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर कहा है और उसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः जिले हैं, 20 व 13 जिले हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व पश्चिम दो भागों में बांटती हैं। तो उस समय ये जिले कितने थे जब विभाजन, अभी नए जिले बने हैं। तो अभी नए जो जिले बने हैं
45 जिले बने हैं और ये पहले के ज़िले हैं जो पूर्व में 20 जिले एवं पश्चिम में 13 जिले थे। नेक्स्ट है उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है। तो उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है? तश्तरी नुमा है। नेक्स्ट है हमादा मरुस्थल का विस्तार किस जिलों में होता है? हमादा मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर जिले में होता है। हमादा मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर में होता है। नेक्स्ट है कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है। कमलनाथ नामक पर्वत शिखर उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली प्रदेश में निम्नलिखित प्रदेश में सम्मिलित जिले हैं। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में राजसमंद भी आता है। उदयपुर जिला स्थित है, सिरोही जिला स्थित है, उक्त सभी जिले स्थित हैं। और कमलनाथ पहाड़ी उदयपुर में, कमलनाथ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट है राज्य में तृतीयक कल्प टर्शरी के शेल समूह विद्यमान है। तो राज्य में तृतीयक कल्प टर्शरी के शेल समूह बीकानेर और बाड़मेर में विद्यमान है। नेक्स्ट है लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से नहीं बनती हैं? तो लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग से नहीं बहती हैं। लूनी तथा उसकी सहायक नदियाँ जो जोधपुर जिले के उत्तर एवं पूर्वी भाग से नहीं बहती हैं, बाकी जोधपुर जिले के दक्षिण एवं पूर्वी भाग से बहती हैं, पाली जिले से बहती हैं और जालोर जिले से बहती हैं। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो टांका जल प्रबंधन की मौजूदगी क्या है? भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों के परंपरागत जल प्रबंधन की विधि कौन सी है? टांका है। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप हैं? तो जैसलमेर में अधिकतर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हैं। तो हमें जैसलमेर कैसे जाना चाहिए? धैर्य के साथ घूमने जाना चाहिए। हमें जैसलमेर धैर्य के साथ घूमने जाना चाहिए। तो जैसलमेर में कौन से बालू का स्तूप हैं? अनुदैर्ध्य हैं। नेक्स्ट है रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली की स्थिति है। राजस्थान में अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट है अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। तो अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं। विस्तृत मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसका हो उसे विस्तृत। तो ये जिले कहाँ पर स्थित हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है। तो पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश कहलाता है। बाड़मेर एवं जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट है स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? तो स्थलाकृति की दृष्टि से आबू पर्वत खंड को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले की सीमा दो राज्यों को स्पर्श करती है? धौलपुर की जिला दो राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय जिलों की जनसंख्या में घनत्व लगभग है। तो मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मरुस्थल जिलों में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान बागड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो राजस्थान बागड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी को पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। तो लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थान कौन सा है? उक्त सभी स्थान पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। देसूरी, कुंभलगढ़ लूनी नदी के पूर्वी सीमा पर स्थित है। देवगढ़ है और अजमेर है। जैसलमेर, देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़ व अजमेर स्थित है। नेक्स्ट है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है।
तो 25 सेमी वर्षा रेखा जो शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय सीमा रेखा को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। नेक्स्ट है जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। कहते हैं कि जयसमंद से आगे पूर्व में जो कटा फटा टीले नुमा अनियमित धरातल है उसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील और लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो इसकी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अरब सागर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। तो ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम सर्वाधिक सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, फिर अचलगढ़ है, दिलवाड़ा है और सबसे छोटी चोटी आबू है। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, दिलवाड़ा और आबू। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्थान है काजरी जो है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना क्या देती है? सक्रिय योगदान देती है काजरी। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तर भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून हवाओं का मिलन स्थल है? तो राजस्थान का अरावली पर्वतीय श्रेणी पहाड़ी क्षेत्र जो है वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून हवाओं का मिलन स्थल है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? सेवण एक घास है। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत है। तो पश्चिमी मरुस्थल भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 40% है। तो पश्चिमी मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट है लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है। तो लिग्नाइट प्रसिद्ध भूभाग कहाँ पर स्थित है? गिरल बाड़मेर में स्थित है, जो लिग्नाइट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त उक्त सभी हैं। तो शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त पोखरण, बाप व लूणकरण सर आदि क्या है? खारे पानी के गर्त हैं। पोखरण, बाप एवं लूणकरण सरण। नेक्स्ट है राज्य में डेक्कन ट्रेप के शेल समूह विद्यमान है। तो राज्य में डेक्कन ट्रेप के शेल समूह कोटा झालावाड़ कोटा में स्थित हैं। तो डेक्कन ट्रेप के शेल समूह कहाँ पर विद्यमान है? झालावाड़ कोटा में स्थित है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? ईर्ग कहलाता है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल ईर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं तो अनुदैर्ध्य कहते हैं। जो पवनों की दिशा के समानांतर बहे उसे क्या कहते हैं? ईर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं जो पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को। अरावली की पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? तो अरावली पर्वतमाला की 80% लंबाई जो है वह राजस्थान में है। नेक्स्ट है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है। प्रथम जो है गुरु शिखर है, दूसरे नंबर पर शेर है, तीसरे नंबर पर अचलगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में खेर ब्रह्मा गुजरात से सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है कितनी है? 550 किलोमीटर है। कि राजस्थान में खेर ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। नेक्स्ट है सुंडा पर्वत स्थित है। सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है? सुंडा पर्वत जालोर में स्थित है। नेक्स्ट है लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जालोर एवं बालोतरा के मध्य स्थित है। और लूनी नदी जो है बालोतरा से पहले मीठी व बालोतरा के बाद क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। नेक्स्ट है भाकवरोध, खड़नाल, छिनोद, आसो, माणकपुर, इंडोती, शिवसर, मुंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि यह वही क्षेत्र है जहाँ के नागौरी बैल प्रसिद्ध हैं तथा यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो स्वालक क्षेत्र कहा जाता है सवालक क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पर भाकवरोध, खड़नाल, छिनोद, आसो, माणकपुर, इंडोती आदि गांव आते हैं। नेक्स्ट है
उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राजसमंद जिला जो है सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र में आता है। तो सर्वाधिक जो व्यर्थ पठारी क्षेत्र वो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है, रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई जो केवल एक वर्षा में ही हरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के लिए अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत को उड़ने के से रोकती है? जो सेवण घास है वह एक ही वर्षा में हरी भरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत को उड़ने से रोकती है। कौन सी घास? सेवण घास। नेक्स्ट है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अ से अरावली और अ से अपलेशियन। और अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है तो 1722 मीटर है। तो राज्य के जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर के बाद सेकंड चोटी किसको कहते हैं? गुरु शिखर के बाद सेकंड चोटी शेर है और उसके बाद क्या है? अचलगढ़। नेक्स्ट है, पूर्णतया पर्वतीय अरावली प्रदेश है। तो पूर्णतया जो पर्वतीय अरावली प्रदेश है वह दक्षिणी अरावली प्रदेश क्या है? पूर्णतः अरावली प्रदेश है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है। तो ये कथन तो गलत है क्योंकि अरावली में अत्यधिक खनिज टंगस्टन, लिग्नाइट, सीसा, जस्ता आदि पाए जाते हैं। तो अरावली पर्वत विशिष्ट पर्वतों के रूप में स्थित है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्बियन अल्प आद्य महाकल्प शेल युग में हुई है। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई है? प्री कैम्बियन कल्प या महाकल्प शेल के युग में हुई है। अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जो अरावली पर्वत किसका अवशेष है? अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो अरावली को हम क्या मानते हैं? सब गॉड मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान। भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड। तो अरावली पर्वतमाला को हम क्या मानते हैं? हमारे लिए भगवान मानते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक संसाधन मान होते हैं। तो अरावली पर्वतमाला का अवशेष है तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट है, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है अरावली की समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा व यमुना नदियों से निर्मित है। राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश है वह जल विभाजक का क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। तो मध्यवर्ती जो अरावली चोटी है या अरावली पर्वतमाला है यह जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? अरावली प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कितने? 3। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलें हैं। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलें हैं बाजरा, मोठ एवं गुआर है। क्या है? बाजरा, मोठ एवं गुआर है। नेक्स्ट है, किस नदी के घाट पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो अरावली पर्वतमाला के मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। नेक्स्ट है, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती? तो शेखावटी प्रदेश के चूरू जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कथन गलत होगा क्योंकि गुरु शिखर चोटी सीकर में नहीं सिरोही में पाई जाती है। सिरोही में अचलगढ़ चोटी सही कथन है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है। जयपुर में खो चोटी है। जयपुर में हम जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं क्योंकि जयपुर क्या है? एक बड़ी सिटी है, इसलिए जयपुर में हम जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। तो जयपुर में खो चोटी है, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, अजमेर में तारागढ़ चोटी है। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर जो है वह सिरोही में स्थित है और यहाँ पर शिखर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा?
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश के भी कहा जाता है? तो राजस्थान के शेखावटी अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है। बागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग आता है, और बांगर की बात करें तो शेखावटी अंचल को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो राजस्थान का अरावली पर्वतीय अंचल जो क्या है ये प्राचीनतम है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक विस्तार है। नेक्स्ट है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वष्टदशी नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित हैं? तो राजस्थान के थार मरुस्थल में रेखी व पवनानुवर्ती कौन से रेखी व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप चिन्हित है। नेक्स्ट है मिलान करना है कि निम्न को मेल कीजिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कैसा आता है? बागड़ वाला क्षेत्र आता है। फर्स्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ये बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह बागड़ के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों को जो अरावली प्रदेश है वह किसके अंतर्गत आता है? भूम के अंतर्गत आता है। थर्ड है आबू पर्वतखंड, ये आरबूत के अंतर्गत आता है। और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है ये हाड़ौती के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती के अंतर्गत। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ये वागड़ के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों की बात करें तो भूम के अंतर्गत आता है। हाड़ौती में कोटा बारा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। और अरबुद पर्वतखंड जो है वह आरबूत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 20 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक स्थित विस्तार है। नेक्स्ट है सूची को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सही है, बाबाई चोटी कितने मीटर है? बाबाई चोटी 780 मीटर है। तारागढ़ चोटी 870 मीटर है। शेर चोटी 1597 मीटर है। और रोजा भाकर चोटी 730 मीटर है। तो बाबाई चोटी कितने मीटर है? बाबाई चोटी 780 मीटर है। तारागढ़ चोटी 870 मीटर है। शेर की ऊंचाई 597 मीटर है। और रोजा भाकर की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान का कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। नेक्स्ट है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी का उप विभाजन है। किसका है? मेरवाड़ी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी का उप विभाजन है। नेक्स्ट है राजस्थान का पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर विस्तार है। राजस्थान का पश्चिमी व पूर्वी देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक विस्तार है। नेक्स्ट है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। तो वो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है शुष्क रेगिस्तान से राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान से कौन सा जिला लगता है? कौन सा देश लगता है? तो पाकिस्तान लगता है। नेक्स्ट है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान के निम्न जिला सम्मिलित हैं। तो उत्तरी अरावली में कौन सा जिला सम्मिलित है? दौसा जिला सम्मिलित है। नेक्स्ट है डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना जो है वह टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ड से डेगाना और ड से टंगस्टन। डेगाना क्षेत्र टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। राजस्थान में भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है।
नेक्स्ट है भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक अवस्थित है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक अवस्थित है। नेक्स्ट है तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है। तोरावटी की पहाड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तोरावटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ए बी सी तीनों क्या है, सही सुमेलित है। घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा सही है। वो भोराट का पठार रघुनाथगढ़ में, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये उदयपुर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म को सही मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो क्या होगा, सही हो जाएगा। 20 डिग्री 30 राजस्थान की स्थिति 20 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट न्यूटन अर्थात 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व में। और राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है सर्वाधिक भौतिक विभाजन वाला है। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो उत्तर दक्षिणी की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है। तो राजस्थान के जो उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम की अपेक्षा क्या है, कम है। तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। बाकी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार सही है। ये कथन तो सही है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या है, अधिक है। ये तो हम भी देखते हैं कि राजस्थान जो है वह उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में क्या है, चौड़ा है या विस्तार अधिक है। थर्ड है इसकी कुल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। ये कथन भी सही है कि इसकी कुल सीमा कितनी है, स्थल सीमा 6000 से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। कितना है, 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। तो राजस्थान का पाकिस्तान का लायलपुर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो राजस्थान की सिरोही जिले की सीमा गुजरात से मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है, डूंगरपुर की, उदयपुर, जालोर और बाड़मेर उपरोक्त सभी की सीमा किससे मिलती है, गुजरात से मिलती है। 6 जिलों की सीमा किससे मिलती है, गुजरात की, जिसमें सबसे कम सीमा किससे मिलती है, बाड़मेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, सही सुमेलित है। सीकर जो है, सीकर का आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार है। सीकर का आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार है। और करौली का आकार कैसा है, करौली जिले का आकार कैसा है, बतक्काकार है। नेक्स्ट है राजस्थान के 8 जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती तथा जिन्हें आंतरिक अंतःस्थ जिले कहा जाता है। तो जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जोधपुर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। पाली, जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और एवं बूंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से अधिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सही सुमेलित हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है शेल समूह क्या पाया जाता है, यहाँ पर आर्कियन विंध्यन क्रम पाया जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार में आर्कियन विंध्यन क्रम। और धरातलीय लक्षण की बात करें तो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार में क्या है, अरावली है। और अरावली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान राइलो क्रिटेशियस क्रम का है, वह टैथिस सागर का अवशेष है। तो बालू का स्तूप किसका अवशेष है, टैथिस सागर का अवशेष है। अरावली जो है, अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई
और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है, राज्य के पाली जिले की सीमा अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, जो अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर आदि को स्पर्श करती है। पाली की सीमा कितने जिलों से लगती है? 8 जिले से। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर आदि सभी से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 8 जिलों से। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट है? तो राजस्थान का श्री गंगानगर जिला जो है वो पाकिस्तान से सर्वाधिक निकट पर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक दूर है? तो राजस्थान का बीकानेर जिला जो है वह पाकिस्तान से क्या है? सर्वाधिक दूर है। निकट की बात करें तो गंगानगर, दूर की बात करें तो बीकानेर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। तो राजस्थान का श्री गंगानगर एवं बाड़मेर जिला जो है वह अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है व अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, श्री गंगानगर एवं बाड़मेर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ व सबसे छोटी सीमा 89 किलोमीटर किस अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है। तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। व 89 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं वह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा है? माउंट आबू को कहा है। और संतों का शिखर किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? तो राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, न्यूनतम तथा वार्षिक वर्षा, तापमान अतिरेक व अति शुष्क दशाएं। उपरोक्त चारों कथन क्या है? सही है, जो मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड व थर्ड क्या है? सत्य कथन है। बनास यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो ये कथन गलत हो जाएगा कि अनुपयुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि मैदान और नदी दे रखी है तो उपयुक्त ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत होगा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ यह ढाल पश्चिम की ओर है, तो ये कथन भी गलत होगा। सेकंड जो है, यह इसके औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो इसके बनास मैदान की ऊंचाई औसत समुद्र से 150 से 300 मीटर है। यह जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा का क्या होता है? जमाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड क्या है? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। खो जो है पर्वत शिखर जयपुर में स्थित है। खो पर्वत शिखर जयपुर में स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। कमलनाथ उदयपुर में स्थित है। और बाबाई कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। तो हम जयपुर में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। तो खो पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। कमलनाथ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कमल कहाँ पर रहता है? उदयपुर में। और बाबाई कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू से। नेक्स्ट है, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी बारां में स्थित है, जहाँ पर घोड़े के नाल की आकृति क्या होती है? बनी हुई है। नेक्स्ट है, पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऋषिकेश सबसे अवरोही क्रम अर्थात ऐसे छोटे क्रम में तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ऋषिकेश या गुरु शिखर। उसके बाद सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़ है। तो ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सही होगा 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीय स्थल का कारण नहीं है? तो
ऑप्शन नंबर डी अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी कठोर मौसमी परिस्थितियां हैं, बढ़ती आबादी है, वनोन्मूलन है, पर यहाँ पर अम्लीय वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट है घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो घग्गर और सतलज से बना है। जो घग्गर का दोआब का मैदान है वह घग्गर व सतलज के निक्षेपण से बना है। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है, तो राजस्थान में वनस्पति अवनयन मरुस्थलीकरण की सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत के संबंध में कथन गलत तथ्य की पहचान करें, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 820 है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, कथन सही है। थर्ड है इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये क्या कथन हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के हाड़ौती अंचल जो है मालवा के पठार का विस्तार है। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई है, तो 550 किलोमीटर है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो फलोदी पोखरण राजस्थान का फलोदी पोखरण क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा रेखा बनाती है, तो 40 सेमी वर्षा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, तो अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? मालवा का पठार जो है अरावली से संबंधित नहीं है। लसाड़िया, भोराट व उड़िया का पठार जो है मालवा से संबंधित है, अरावली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो यह कथन क्या है? सत्य है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अरावली की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से होता है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या होगा? कथन सत्य होगा। नेक्स्ट है कथन ए अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है, तो कथन ए व आर दोनों सही है। आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कथन अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। और कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, तो कथन ए व आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है कि जल विभाजक की, और यहाँ पर बात आ गई पर्वत श्रृंखला के मरुस्थलीकरण को सीमित करने की, तो कथन क्या है? दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान है, तो अंतर पर्वतीय मैदान कहाँ मैदान नहीं है? कपासन जो है वह अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ब्यावर में अंतर पर्वतीय मैदान है, अजमेर में है, पिसांगन में है, पर अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो कहाँ है? कपासन में। नेक्स्ट है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है, तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? भोराट का पठार है। नेक्स्ट है वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों, नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव है, वह कहलाते हैं, तो चाही भूमि कहलाते हैं। कौन सी भूमि कहलाते हैं? चाही भूमि। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ढांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढांड।
नेक्स्ट है बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो जोजरी है वो बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बरखान है, नदी रेखी है, इंसलबर्ग है, पर जोजरी जो है नहीं है। नेक्स्ट है पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। लूनी बेसिन जो है पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग चंबल नदी है, छप्पन का मैदान है, बनास बेसिन है, पर लूनी बेसिन नहीं है। नेक्स्ट है केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ऊपर माल नामक पठारी प्रदेश निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है तो अजमेर। पाली का जिला जो है ऊपर माल नामक पठारी प्रदेश में शामिल नहीं है। ऊपर माल नामक पठारी में भीलवाड़ा, कोटा व चित्तौड़गढ़ शामिल है। नेक्स्ट है मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। जो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? तो सीकर का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार